Hello friends, my name is Anamika Pandey and for today our topic is planning, its features and we will discuss in detail about the planning processes. Previously हम लोगों ने पढ़ा है प्लानिंग के बारे में, एक ओवरव्यू लिया था अपने पिछले वीडियो में, जिसमें कि हम लोगों ने मैनेजरियल फंक्शंस के अंदर में प्लानिंग का एक ओवरव्यू लिया था। और आज हम लोग प्लानिंग में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं प्लानिंग की डेफिनेशन, जो कि हमारे डिफरेंट ऑथर्स ने दी हुई है। तो पहले ये है कि प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन इन मैनेजमेंट। इट इज द प्राइमरी फंक्शन विच हेल्प्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं, मैनेजरियल फंक्शंस में हमारा प्लानिंग जो होता है वो फर्स्ट फंक्शन होता है। ये एक प्राइमरी फंक्शन है जो कि हमें हेल्प करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने और उनको अचीव करने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट ऑथर्स से ने जो प्लानिंग की डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो फर्स्ट है कून्स एंड ओडोनेल। इन्होंने कहा है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, when to do, how to do and who is to do it. It is bridging the gap from where we are to where we want to go. Okay, so according to this author, प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग डिसाइड करते हैं, पहले से ही डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और वो जो काम होगा, जो प्रोसेस होगी वो कौन करेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो हमारे प्लानिंग प्रोसेस में ही हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो व्हाट टू डू मतलब हमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेटअप डिटरमाइन करना और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना है, वो कौन अचीव करेगा, कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये सारा जो डिस्कशन या डिसीजन होता है ये हमारा प्लानिंग में होता है। इट इज ब्रिजिंग द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। ओके, सो एक ये गैप फुलफिलमेंट होता है दो चीज़ों के बीच में कि हम लोग कहाँ हैं अभी फर्स्ट स्टेज पे, इनिशियल स्टेज से जो फाइनल स्टेज है कि हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं, मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या है से ले करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने तक का जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो प्लानिंग होता है। सेकेंड क्या है, बाय अल्फोर्ड एंड बीट। तो इनके हिसाब से प्लानिंग इज थिंकिंग प्रोसेस, द ऑर्गेनाइज्ड फोरसाइट, the vision based on fact and experience that is required for intelligent actions. Okay, तो प्लानिंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है, इसमें डिसीजन मेकिंग होती है, ईच एंड एवरी स्टेप में डिसीजन मेकिंग है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड फोरसाइट है। फोरसाइट मतलब हम लोगों को फ्यूचर का सोच के चलना होता है प्लानिंग में कि अपन को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या है और कैसे अचीव करेंगे। ये एक विजन होता है कि हम लोग के फैक्ट्स पे आधारित एक विजन होता है, जो पुराने जो हमारे पास्ट प्रोसेसेस हैं, जो कि प्रोसीजर्स हैं, हम लोग फॉलो अप करते आए हैं ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उन फैक्ट्स पे आधारित एक प्रोसेस होता है, एक्सपीरियंस पे आधारित एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें कि हमारे इंटेलिजेंट एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सही टाइम पर सही डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो द थर्ड वन इज लुइस ए एलन। तो इनके हिसाब से हमारी जो डेफिनेशन है वो है मैनेजमेंट प्लानिंग इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ फोरकास्ट, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स, शेड्यूल्स एंड बजट्स। तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर एलन, मैनेजमेंट प्लानिंग हमारी जो है फोरकास्ट, फोर विजन्स, ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्व करती है, पॉलिसीज इन्वॉल्व करती है, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस और बजट्स, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को सेटअप या उसको डिटरमाइन करने से लेकर के एंड तक का जो प्रोसेस है कि ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमको क्या प्रोसेस इन्वॉल्व करना है,
क्या पास्ट के प्रोसीजर्स फॉलो अप करने हैं, आगे की कौन सी पॉलिसीज ले डाउन करनी है, क्या बजट होगा हमारा उस गोल को अचीव करने के लिए, क्या फ्यूचर को दिमाग में रख के डिसीजन लेना है। ये सारी चीज़ें हमारा मैनेजमेंट प्लानिंग इन्वॉल्व करता है। तो होप सो आपको ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी और डिफरेंट ऑथर्स की डेफिनेशंस भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ प्लानिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, फर्स्ट है हमारा प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अपनी पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया कि हम लोगों को प्लानिंग में सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव, उसका गोल क्या है। ठीक है, और प्लानिंग पूरा शुरू से लेके आखिर तक सिर्फ इस बात पे चलता है कि हम लोग अपना गोल कैसे अचीव करें, गोल क्या है, गोल में उसका प्लानिंग के लिए अप्रोप्रिएट तरीका देखना, फिर उसको अचीव करने के लिए सारे स्टेप्स चेकआउट करना। तो प्लानिंग जो है शुरू से अंत तक एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, सेकेंड क्या है हमारा, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। हम लोगों का स्टार्टिंग से लेके ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, उसके जो गोल्स हैं वो फॉर्मुलेट करने से लेकर के उनको अचीव करने तक का पूरा प्रोसेस कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता है, और इसीलिए प्लानिंग हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, अब थर्ड क्या है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, प्लानिंग इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसके हर एक स्टेप में हम लोग कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई ना कोई डिसीजन फॉर्मुलेशन हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में अपन ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो क्या है। ठीक है, वो पहला क्वेश्चन था कि फॉर व्हाट वी आर प्लानिंग। तो ये हो गया कि हमने डिसाइड करना है कि हमारा गोल क्या है। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप है कि हम उस गोल को कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, देन थर्ड स्टेप है कि हम लोगों को उन सारे जो हमारे तरीके, जो आइडियाज, जो वेज आए हैं हमारे सामने उन गोल्स को अचीव करने के लिए, उसमें से अपने को सेलेक्ट आउट करना है। ठीक है, फिर हम लोगों को ये देखना है कि वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो हर एक स्टेप पे हम लोग कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं। इसलिए जो प्लानिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी हो गया कि प्लानिंग इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। होप सो आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। देन फोर्थ वन इज प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। इसको ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हमारा जो प्लानिंग है इट इज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा सा बड़ा फर्म हो या बड़ी सी बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्लानिंग हमारा हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट होता है। और इतना ही नहीं, प्लानिंग जो है हर ऑर्गेनाइजेशन की हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट होता है। इसलिए प्लानिंग को परवेसिव फंक्शन बोला गया है। ठीक है, होप सो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लानिंग इज़ अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस। तो इसको हम लोगों ने फ्यूचरिस्टिक क्यों बोला? क्योंकि हमारा जो है प्लानिंग ये हमारे एक फ्यूचर में आने वाले गोल, जो ऑब्जेक्टिव हमने फ्यूचर में अचीव करना है, उसके रिजल्ट को लेकर के हो रही होती है अभी तक। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एक सेट किया, उस हिसाब से हमारा पूरा प्लानिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो जो हमारा फ्यूचर में गोल अचीव होना है उसके लिए हमारा पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है एक फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। ठीक है, अब हमारा क्या है कि प्लानिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, प्लानिंग को डायनेमिक प्रोसेस क्यों कहा? क्योंकि प्लानिंग है हमारा हर टाइप के इन्वायरमेंट में, हर टाइप के चेंजेस में, हर टाइप के मैनेजमेंट लेवल्स के साथ, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में आराम से अच्छे से डील आउट कर सकता है। मतलब कि हर एक जगह, हर एक चेंज्ड इन्वायरमेंट में हम लोग प्लानिंग प्रोसेस इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, हमारे प्लानिंग में प्लानिंग प्रोसेस हम लोग हर टाइप के चेंज्ड इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चेंज्ड इन्वायरमेंट मतलब जैसे कि अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तब भी प्लानिंग प्रोसेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तब भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिग फर्म्स हैं तब भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्लानिंग हमारा हर एक मैनेजमेंट लेवल्स पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। अपर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट, हर एक लेवल पे भी हो सकता है। और
हर एक इन्वायरमेंट में भी प्लानिंग प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग प्रोसेस क्या हो रहा है, हर टाइप के चेंजेस, हर टाइप के लेवल्स के चेंजेस, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस, हर तरीके से प्लानिंग प्रोसेस इंप्लीमेंट हो रहा है और वो अच्छे से वर्कआउट भी कर रहा है। इसलिए जो हमारा प्लानिंग है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्लानिंग हमारा डायनेमिक प्रोसेस है। होपफुली आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं क्या है, प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने बात की कि प्लानिंग हमारा फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है, वो फ्यूचर को फ्यूचर के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है, फ्यूचर में जो हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने हैं उनके लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो प्लानिंग है एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारा एक स्टेप के आगे वाला स्टेप, फिर उसके आगे वाला स्टेप, देन हम लोग का आखिर में रिजल्ट जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने की बात होती है और उसीलिए प्लानिंग इम्प्लीमेंट भी होता है। सो वी कैन से प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। होपफुली आपको प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके हाँ जी, तो इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लानिंग प्रोसेसेस क्या होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो प्लानिंग की प्रोसेस है वो 7 स्टेप्स में होती है, ठीक है। देखिए वो 7 स्टेप्स लिखे हैं। फर्स्ट वन इज सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड वन इज डेवलपिंग प्रीमिसेस, थर्ड इज लिस्टिंग वेरियस alternatives, fourth one is evaluation of various alternatives, then selecting an alternative, then implementation of the plan, and the last one is follow up. ओके, सो चलिए अब इन सारे स्टेप्स के बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये सारे एग्जैक्टली हैं क्या। ओके जी, तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप से, सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि प्लानिंग में हम लोगों को सबसे पहले यही करना है कि फॉर व्हाट वी आर प्लानिंग, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन होता है प्लानिंग के शुरू में। तो हम लोगों ने एक अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और गोल सेट करना है, ठीक है। पहला प्रोसेस हमारा ये हो गया कि फॉर्मुलेटिंग द गोल एंड द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल और एम फॉर्मुलेट करते हैं। सेकेंड वन इज डेवलपिंग प्रीमिसेस, that is making assumptions about future growth of the organization by seeing or focusing over the past procedures followed, forecasting value visualizations over future growth of the company. Okay, so इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि अपने फ्यूचर की ग्रोथ को देखते हैं, फोरकास्ट करते हैं अपनी फ्यूचर की ग्रोथ को कि आगे अपने को जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे हम लोग अचीव करने हैं और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसे करनी है, वो भी कैसे हमारे जो पास्ट में रिकॉर्ड्स रहे हैं, पास्ट में जो हम लोगों ने प्रोसीजर या प्लान्स हम लोगों ने फॉलो आउट किए हैं, अगर वो वर्कआउट नहीं किए हैं तो उनको देखना, उनको एनालाइज करना एंड देन उसके हिसाब से अपने को अब आगे आने वाले अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, उस हिसाब से वो हम लोगों को एक विजुअलाइज करना कि हमारे आगे फ्यूचर में हम अपनी कंपनी की क्या ग्रोथ चाहते हैं और उसके लिए हम लोगों ने पास्ट में जो किया उस वही फॉलो आउट करना है या फिर नए हिसाब से प्लान आउट करना है, ठीक है। तो इस स्टेप में ये हो गया। देन थर्ड वन इज लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। ओके, सो अब हम लोगों को ये पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। हम लोगों ने ये देख लिया कि हम लोग अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में किस ग्रोथ पे ले जाना चाहते हैं और पास्ट के प्रोसीजर्स जो भी फॉलो हुए हैं उनको भी चेकआउट कर लिया। देन अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो भी अचीव करना है एक डिटेल्ड स्टडी पास्ट और फ्यूचर का देख के ये देखेंगे कि हम लोग सेवरल जो है हम लोग लिस्ट आउट करेंगे अपने ऑल्टरनेटिव्स, प्लान्स या आइडियाज को, ताकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे वेज प्लान आउट कर लिए, ठीक है। अब हमारा क्या है, इवेल्युएशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव। इस स्टेप में क्या करते हैं, उन एक एक मतलब 4 के 5 जो भी हमारे वेज या आइडियाज हैं उनको अच्छे से देखते हैं, उनकी एक डिटेल्ड स्टडी करते हैं कि हमारे लिए, हमारे गोल के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे बेस्ट वाला जो हमारा प्लान है या प्रोसेस या आइडिया है वो कौन सा होगा, तो वो इवेल्युएट करते हैं। देन
जब इवेल्युएशन हो गया तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब जो इवेल्युएट कर दिया वो 4 के 5 वेज में देख लिया कि सबसे बेस्ट कौन सा है, तो उनमें से किसी एक को जो कि सबसे एफिशिएंट, सबसे इफेक्टिव और सबसे बेस्ट होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जो सबसे अच्छे रिजल्ट्स देने वाला होगा, उसको हम लोग सेलेक्ट आउट कर लेंगे। देन हमारा क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। अब जो सेलेक्टेड ऑल्टरनेटिव है उसको इम्प्लीमेंट भी करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस प्लान को हम लोग एक्शन में इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब कि अब हमारा जो गोल है वो उस प्लान के हिसाब से अपन लोग वर्कआउट करेंगे प्लान को, ताकि हमारा गोल अचीव हो सके। ठीक है, तो क्या है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। वंस द सिलेक्शन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव इज डन, देन द फ्यूचर प्रोसेस स्टार्ट्स विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान और ऑल्टरनेटिव टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर लास्ट वन इज फॉलो अप, फॉलोइंग अप विद द प्लान स्टेप बाय स्टेप टिल द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज रीच्ड आउट। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि प्लानिंग कभी भी खत्म नहीं होती है, शुरू से लेके एंड तक की हमारी प्लानिंग चलती रहती है। तो अब हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया है वो प्लान को, तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि हम अपने सारे स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है गोल तक पहुंचने के लिए उस पर नज़र बनाए रखें, चेकआउट करते रहें रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स में, ताकि जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आए और प्लानिंग हमारी स्मूथली रन आउट कर सके, ताकि हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव कर सकें। होपफुली आपको प्लानिंग का डेफिनेशन, प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स और प्लानिंग की प्रोसेसेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।